नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और हम इस वक्त मौजूद है वार्ड क्रमांक 78 में, जहां पर कांग्रेस पार्टी से शबाना सिद्दीकी जो है वो चुनाव लड़ रही है। किस तरह का माहौल है और क्या रिस्पांस मिल रहा है, ये उनसे हम सीधे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और लोगों के बीच आप जा रही हो, क्या लोगों का कहना है, किस तरह की समस्याएं लोग आपको बता रहे हैं? नमस्कार, मैं शबाना बानो साजिद सिद्दीकी। कांग्रेस पार्टी से टिकट मिली है मुझे, जिसकी निशानी हाथ का पंजा है। मैं चुनाव में खड़ी हुई हूँ। हम लोग है ना, जैसे डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के दरवाजे पे, हर एक किसी से जिससे मिल रहे, मुलाकात कर रहे। लोगों ने तो अब तक यही रिस्पांस हमको दिया है कि हम ये तो पुरानी पार्टी है, इसको हम जिता कर लाएंगे, हम इसको वापस जिंदा करेंगे और वोट हम लोग कांग्रेस को ही डालते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग, सब लोग हम लोग कांग्रेस को ही देते हैं। ये इन लोगों का कहना था जहां हम डोर टू डोर गए हैं। अभी तक हम लोग ने जो भी किया है, हाँ, 100 में से जो हमको घर मिले, 10-15 घर जो रिस्पांस नहीं देते, लेकिन हर घर ने हमको रिस्पांस दिया है। 85% हमको सबने रिस्पांस ही दिया है, देखा जाए तो, कि हम कांग्रेस के लोग हैं, हम पुराने कांग्रेसी, हम लोग कांग्रेस को ही वोट डालते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब आप लोगों से मुलाकात कर रहे हो, आप हर कैटेगरी के लोगों से मिल रहे हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। बुजुर्ग तो खैर इस बस्ती में ऐसे है कि वो कांग्रेस को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते। युवाओं को किस तरह से रुझान मिल रहा है, युवा क्या कह रही है आपको? युवा लोग का भी रुझान यही है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी आना चाहिए। हमारी जो तकलीफ़ें वो दूर होना चाहिए। जैसे उन लोगों की महंगाई पे है, तालीम पे है, हेल्थ इशू भी बहुत है यहाँ पे। यहाँ गंदगियाँ बहुत है, नाली गटरों की शिकायतें भी बहुत है। युवाओं जो सब मिलकर आते हैं ग्रुप बना के, उन लोगों की यही शिकायतें है कि आपा ये आप काम करवाइए, आपा ये करवाइए, लोगों पे ध्यान दीजिए, जो गंदगी है नाली गटर पे उस पर ध्यान दीजिए। नगर सेवक का तो काम है ये, लेकिन उसके अलावा क्या, उसके अलावा जैसे तालीम हो जाता है, बहुत से लोग बेकार हो जाते हैं, नशे में पड़ के ख़राब हो जाते हैं, जो पूरी तालीम नहीं ले पाते हैं। तो उन लोगों का कहा, युवा लोग ने ये सवाल किया, तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग एक काम करिए। सबसे पहले अगर इलेक्शन में मैं जीत कर आती हूँ नगर सेविका बन के, तो पहले जो सबसे बड़ी समस्या है नाली गटर पानी, ये सबसे बड़ी समस्या बस्ती में है। आप जहाँ देखोगे गंदगी पाओगे और पानी की किल्लत मिलेगी आपको। हमको ये परेशानी दूर करते हुए लोगों की शिकायतें 1 साल के अंदर ये ख़त्म होना चाहिए। हर जगह के हर एक रास्ते ये साफ़ सुथरा होना चाहिए। और जो युवा लोग बोलते हैं पढ़ाई के बारे में, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, बोले आपा वो नशा जो करते हैं उनका क्या। हम वो बच्चों को भी सुधारने के लिए, जो उनके अंदर टैलेंट होगा उनको जगा के, उनको आगे करके, उनको हम लोग नशा छुड़ाने में मतलब काम करेंगे कि आप लोग छोड़िए। कोई बच्चा कैसे क्रिकेट खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई पेंटिंग करता है नशे वाले। ये सब मैंने पता करके रखा है इनके बारे में, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें भी काम किया जाएगा। इसके अलावा पास में ही जहां आपका कार्यालय है, इसी के पास में नेशनल स्कूल है। वो स्कूल को लेकर भी इन दिनों कई सारी चर्चाएं हो रही है, उसको किस तरह से आप देख रही हैं? देखिए, 19 कैंडिडेट खड़े हैं, सबका मुद्दा नेशनल उर्दू हाई स्कूल है। इससे पहले कोई लोग आगे नहीं बढ़ के आए और स्कूल खस्ता है, ये बात आपकी सर आंखों पर, और ये बात मैं मानती हूँ खस्ता है। लेकिन यहाँ जो टीचरें जाहिलें नहीं थी, यहाँ टीचरें पढ़ी लिखी थी, MCOM BSc की हुई टीचरें सब यहाँ पे थी। जो बच्चे उर्दू मीडियम को नहीं पढ़ाते हुए इंग्लिश मीडियम में डाला गया, और जो लोग शिकायत करें आज नेशनल उर्दू स्कूल हाई के बारे में, उनके बच्चे कहाँ पढ़े, ये भी तो सवाल कीजिए आप लोग कि आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़े। खस्ता हालात स्कूल की थी, बैठने की जगह थी, हम पढ़ा सकते थे, लेकिन हमने अपने बच्चों को उर्दू ख़त्म करते हुए इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट में डाला गया। क्यों ऐसा, ये भी तो शिकायत है ना। टीचरें आज सब सरप्लस हो गई हैं, स्ट्रेंथ उर्दू मीडियम कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, उर्दू ख़त्म कर दी गई है यहाँ से। इसके लिए आज लोगों ने उसको मुद्दा बनाया है। तो ठीक है, हमारा भी काम है स्कूल बनाना। जो भी कोई नगर सेवक बन के आता है उसका काम है स्कूल बनाना, फंड उसमें नहीं आता, लेकिन हम कोशिश करके MLA के थ्रू, मिनिस्टर के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, हम उसको सेमी इंग्लिश कर सकते हैं। और हमने इरादा ये भी किया है कि हम उसको सेमी इंग्लिश करके जूनियर कॉलेज में हम कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा पूरा इरादा इस बात का है। इसको हमको इशू नहीं बनाना, हमको इस पर काम करना है, हमको इस पर बहस नहीं करना है। जो टीचरें सरप्लस होगी, उर्दू मीडियम कोई नहीं पढ़ाना चाहता इस दौर में,
ये भी आप लोग याद रखिए। ये लोगों को बहकाने का तरीका है, स्कूल का मुद्दा उठा के। जो काम है वो काम देखिए आप लोग। क्यों, आप भी तो अपने बच्चे लोग को डालिए, जो शिकायतें करे नेशनल उर्दू हाई स्कूल, नेशनल उर्दू हाई स्कूल, उसमें आप लोग पढ़ाइए, अपने बच्चों को डालिए तो सही, पढ़ाइए। क्यों नहीं पढ़ाते हो आप लोग? खस्ता हालत में ना, मतलब उसकी शक्ल देख के, उसका स्ट्रक्चर देख के हम नहीं भेजेंगे। हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम इंग्लिश ही बोलेगा तो पढ़ पाएगा, उससे पहले नहीं पढ़ पाएगा। पहले के लोग भी तो इसमें से तालीम हासिल किया गया है, उनका क्या? आज मैं भी उर्दू मीडियम से नेशनल उर्दू हाई स्कूल से पढ़ी हुई लड़की हूँ, मैंने भी तो यहीं से तालीम लिया। क्यों आपके बच्चे क्यों नहीं? सबने नेशनल उर्दू का मुद्दा बना लिया, इसको बना, मतलब यही एक मुद्दा रह गया, और कोई मुद्दा है नहीं। अच्छा, इसके अलावा यदि आप जीत कर आती है तो सबसे पहला कौन सा ऐसा काम होगा जो आप करने वाली है बस्ती के लिए? देखिए, सबसे पहला काम तो यही है जो बोल रही हूँ, बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ। सबसे पहला काम है यहाँ की गंदगी, नाली और गटर की सबसे बड़ी मच्छर की शिकायत यही है। जहाँ भी हम गए हैं, हर गलियों में अंधेरा पाओगे आप लोग, कहीं उजाला नहीं पाओगे। जो गंदगी, पहले हमको तो वही साफ करना ना। आधा ईमान है, नीफ ईमान कहा गया है, अपने में कहा गया है ना, उसकी सफाई पहले जरूरी। पहले तो सबसे पहले ये शिकायत खत्म होना चाहिए 1 साल के अंदर। उसके बाद हेल्थ इशू आता है अपना, कि जो लोग जैसे बोला जाए, जो सॉरी हार्ट अटैक जिसको आता है, बाईपास सर्जरी नहीं होता, ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होता है, एंजियोग्राफी के लिए पैसा नहीं होता है। और कितने लोगों के पास राशन कार्ड नहीं होने के वजह से जो केम हॉस्पिटल, जो म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल है, उसमें मदद नहीं मिल पाती। तो उन लोगों का क्या? वो भी तो इंसान है ना, उनका भी तो इलाज जरूरी है अपने लोगों को, उनके लिए हमको सोचना है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी सोचना है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनका बनाना, जब यहाँ के रहवासी, उनमें हमको काम करना पड़ेगा कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। ये फ़ायदा हम तक पहुँच नहीं पाता है, दवाइयाँ हमको मिल नहीं पाती, ये कमी की वजह से, कागज़ की कमी की वजह से। उन पे हमको वर्क करना है, उस पर हमको काम करना पड़ेगा। कागज़ की कमी की बात आपने की है। यहाँ पर इन दिनों देखा जा रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट होने की वजह से कई सारी लोगों को तकलीफें आ रही है, कई सारी मुश्किलें आ रही है। उसको किस तरह से आप देख रही है? और बस्ती की अगर बात करें तो वार्ड क्रमांक 78 में ज़्यादातर जो मुस्लिम कौम है, इनके पास डॉक्यूमेंटेशन का सबसे बड़ा समस्या होती है, उसको किस तरह से आप देखने वाले? देखिए ना, सबसे पहले शिकार मुसलमानी तो हो रहे डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होने के वजह से, है ना। उनकी स्पेलिंग मिस्टेक, उनके किसी के पास आधार कार्ड है तो पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड है तो राशन कार्ड नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे लोग में ना जागृति आई ही नहीं, उन लोगों ने ये काम किया नहीं। तुम और अदर कास्ट में जाइए, सबका काम कंप्लीट पेपर वर्क रहता है। इसके लिए हमने कई बार कैंप भी लगवाया, जो आया उनका बनाया गया, हमने जगह जगह ऐलान करवाया लोगों को, लेकिन वो शायद कुछ वजहों से, कुछ कारणों की वजह से हमारे पास, हम तक नहीं पहुंच पाए। अभी देखा जाए तो हमने 2500 लोगों का राशन कार्ड, जिनका बंद था या जिनका नहीं था, उनका हमने राशन कार्ड भी बनवाया। उसका कैंप हमारे उधर कम से कम 10 दिन लगा रहा, 10 दिन या 1 महीना लगा ही रहा था हमारे उधर ये राशन कार्ड का कैंप। तो जितने लोग आए, हमने 2500 का राशन मतलब चालू करवाया। अभी हम जैसे कहाँ बोलते, रामगढ़ गए थे, एक औरत ने शिकायत किया कि आपा, आप तो आए हैं वोट मांगने, लेकिन हमारी तकलीफ कौन दूर करेगा? हमारा तो राशन कार्ड है नहीं, उसका क्या? तो मनी, जब आपको हमने कैंप लगाया था, जगह जगह मस्जिदों में ऐलान कराया गया, तो आप हम तक पहुंच नहीं पाए। आज आपकी शिकायत जायज़ है, लेकिन आप भी लोग देखिए ना, जो ऐलान होता है उसको सुनिए और आइए, और इंशाअल्लाह ताला अगर जीत के आई तो आपका राशन कार्ड बनाएंगे। जैसे कुछ लोग गरीब लोग रहते, राशन कार्ड का 10, 12 हज़ार, 14 हज़ार नहीं दे पाते, तो उनका क्या? उनकी हमको मदद करना है, उनके लिए हमको आगे बढ़ना है कि आइए, बनाइए, अपना पेपर वर्क जो होता है उसको सही कीजिए। अभी जैसे SIR का भी हमने चालू किया था, SIR का हमने चालू किया कि भाई जिसको भी मालूमात करना है, 2003 में जिसका यादी में नाम आता, आप इलेक्शन ID लेकर आइए और हमसे रब्ता कीजिए और अपना लेकर जाइए। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी, कांग्रेस को क्यों वोट करें? लोगों से यही अपील की जाएगी, लोगों से यही बोलूँगी कि देखिए, आपका वोट बहुत कीमती है, सोच समझ कर डालिए। और पहली बात ये ध्यान दीजिए कि हमारे लिए पार्लियामेंट में कौन लड़ाई कर रहा है
अपोजिशन पार्टी में राहुल गांधी जी जो लड़ाई कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, वो देखा जाए तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है लड़ने की। वो पैदाइशी अरबपति लोग हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके खून में आज़ादी का रंग भरा हुआ है कि आज़ादी होना चाहिए। जिस तरह अंग्रेज़ों ने पहले टारगेट पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था, ठीक उसी तरह आज हमारी कौम गुलाम बन रही है। बहुत सी चीज़ों के प्रॉब्लम के वजह से उन लोग है ना यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, अपने पेपर वर्क नहीं सही कर पाते। बार बार ऐलान होता है कि आप ये सही करके राहुल गांधी जी का साथ दीजिए, वोट डालिए, सोच समझ कर अपना वोट कीजिए। और रही बात, जैसे क्या सवाल किया आपने? लोगों से क्या अपील करेंगे? हाँ, लोगों से यही अपील है कि अपना वोट सोच समझ के डालिए। देखिए बहुत कीमती वोट है। बार बार मैंने हर जगह डोर टू डोर यही बोला है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। बॉम्बे में कम से कम अपना मेयर कांग्रेस पार्टी का एक बैठना चाहिए, है ना। बहुमत से कांग्रेस पार्टी आना चाहिए। लोगों से अपील है, लोगों ने दुआएं भी दी है। इंशाअल्लाह ताला इसकी अब की बार कांग्रेस की सरकार और शबाना सिद्दीकी ज़रूर जीतेंगी। इंशाअल्लाह ये बार पंजा आएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जीत आपकी हो, लेकिन जो वाकई में जो रिजल्ट है वो 16 तारीख को आएगा और 16 तारीख को देखना होगा कि किसकी सरकार बनती है और कौन बाजी मारता है।